आपने कभी सोचा है कि एक वेबसाइट जो है वो होस्ट कहाँ होती है? होस्ट नहीं, उसको कह सकते हैं कि वो दिखती कैसे है हमको। वो दिखती ऐसे है क्योंकि वो किसी होस्ट में प्रोवाइड होती है, किसी होस्ट में मर्ज होती है। जैसे आपका कंप्यूटर है और आपकी फोटोज है, वो किसी न किसी डिवाइस में या मेमोरी में जरूर होंगी, जिसके कारण आपको वो दिखती है। इसी तरह से वेबसाइट भी किसी न किसी मेमोरी में स्टोर्ड होती है, जिसके कारण वो आपको दिखती है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि होस्टिंग क्या होती है और वेबसाइट कैसे हमको विजिबलाइज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। होस्टिंग होती है मतलब होता है कोई ज़मीन। अगर आपको रियल एग्जांपल में दूं तो जैसे कि एक ज़मीन है, उसमें एक घर बनाना है, तो अपन को घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदना पड़ेगा। वैसे ही इंटरनेट भी एक दुनिया है, वहाँ पे भी ज़मीन खरीदना पड़ेगा अपन को अपनी वेबसाइट वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए या डेवलप करने के लिए। तो जो अपन कोडिंग करते हैं वो वहाँ पे वेबसाइट में होस्ट होती है जाके, और वो वहाँ पे अपने को रिजल्ट दिखाती है। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाया है www.xyz.com की। अब इस पे आपको एक वेबसाइट खोलना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एक कोडर को हायर करोगे जो वेब डेवलपमेंट अच्छे से जानता हो, तो वो आपके लिए एक वेबसाइट क्रिएट करेगा। लेकिन वो वेबसाइट क्रिएट करेगा तो उसको होस्टिंग लेके देना पड़ेगा या वो खुद खरीदेगा, क्योंकि डोमेन तो आपने खरीद लिया है। डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन उसको बोलते हैं जो आपकी वेबसाइट का नाम है, उसको बोलते हैं डोमेन। तो आपको होस्टिंग खरीदना पड़ा। आपने होस्टिंग खरीद के किसको दिए? वो डेवलपर के दिए। वो डेवलपर उसमें कोडिंग करेगा। अब वो कोडिंग विजुअलाइज होगी, वो होगी होस्टिंग पे। अब जो होस्टिंग है वो क्या है? होस्टिंग यानी होता क्या है और होस्टिंग वर्क कैसे करती है? आपको कैसे पता चलेगा कि होस्टिंग क्या है, कहाँ काम करती है, कहाँ इंस्टॉल है? तो मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि होस्टिंग क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते। तो होस्टिंग यानी होता है एक सर्वर। जैसे कि आपके पास एक कंप्यूटर तो होगा, तो वो कंप्यूटर में आपने अपना स्टोरेज रखे हो, अपनी फ़ोटोज़ रखे हो, अपने गाने रखे हो, बहुत सारी चीज़ें रखे हो। तो उसको लोगों को दिखाना है आपको। तो उसको दिखाने के लिए आपको उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, यानी उसको एक टावर से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो भी दूसरे के मोबाइल में आए। उसको अपलोड करना पड़ेगा इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए हमको एक मेमोरी बेस बनाना पड़ेगा जो ऑनलाइन हो, या फिर हमको ऑनलाइन होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। जैसे कि बहुत कंपनियां हैं, A to Z होस्टिंग, रीसेलर क्लब, GoDaddy, ये सब होस्टिंग बेचती हैं। अब ये होस्टिंग इन लोग बनाती कैसे हैं? तो होस्टिंग इन लोग ऐसे बनाती हैं, इनके पास खूब सारे कंप्यूटर्स रहते हैं, मशीनें रहती हैं, जिनको ये एक साथ कनेक्ट करती हैं। उनके पूरे स्पेस को एक साथ कनेक्ट करके उनको ऑनलाइन कर देती है। ऑनलाइन कर देती है मतलब उसको टावर से कनेक्ट कर देती है, जो ऑल ओवर देशों में वायर के थ्रू जाता है। अब ये वायर के थ्रू कैसे जाता है? तो वायर के थ्रू ऐसे जाता है, जो हमारी ओशंस है उनके नीचे से बहुत मोटे मोटे वायर गए हैं, कंट्री टू कंट्री कनेक्ट होते हैं। वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, और इंटरनेट प्रोवाइड हमको टावर से होता है। लेकिन टावर को कनेक्ट करने के लिए जो वायर के यूज़ करते हैं बहुत मोटा रहता है, और वो ज़मीन के नीचे से आता है, जैसे कि ओशंस के नीचे से आता है। तो उससे हम इंटरनेट को यूज़ कर पाते हैं। तो इंटरनेट यूज़ करते हैं जो जहाँ हम अपना डेटा अपलोड करते हैं। जैसे यूट्यूब को ले लें, तो यूट्यूब में मैं ये जो वीडियो अपलोड किया हूँ, ये यूट्यूब के सर्वर में गया होगा। यूट्यूब का सर्वर, यूट्यूब ने भी कहीं से होस्टिंग खरीदा होगा, जिसके कारण, या यूट्यूब की खुद की होस्टिंग होगी। उसने उस जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसको उसने अपने होस्टिंग में रखा होगा, जिससे आपको ये ऑनलाइन दिख रहा है। ये रहता है होस्टिंग का खेल। होस्टिंग उसी को कहते हैं एक ज़मीन। अगर घर बनाना है आपको तो एक ज़मीन लगेगी उसके बेस के लिए, जिस पे आप अपने घर को रखोगे। वैसे ही होस्टिंग भी एक ज़मीन है जिस पे आप अपनी फाइल्स, मीडिया, बाकी सब रख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और होस्टिंग आपको समझ में आई होगी कि होस्टिंग क्या है, होस्टिंग वर्क करती कैसे है, ये सब आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको दूसरे को भी समझाना है तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बस वो अच्छे से समझ जाएंगे कि होस्टिंग होती क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।